ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले हम अपने बैकएंड जो है हमारा उसे हम लॉगिन करेंगे। सो आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि बैकएंड हम लोग कैसे लॉगिन करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले गूगल पे टाइप करते हैं Trabio.com। देन आफ्टर आपको यहाँ पे एक लॉगिन का पोर्शन दिखता है। देन यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर इंटर द ईमेल आईडी एंड देन आफ्टर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। सो ये हमारा जो CRM है वो लॉगिन हो चुका है। एंड देन इसके रिलेटेड हमारे पास दो ऑप्शन है, जो ओनली CRM एंड देन एक होता है अपने वेबसाइट से रिलेटेड होता है CRM। सो कैसे हम अपने वेबसाइट जो हमारा होता है, जैसे हमारा जो CRM मैंने लॉगिन किया है उससे हमारा mass.travel.in जो आपको वेबसाइट दिख रही है वो लॉगिन है। सो कैसे ये मैनेज करेंगे हम, पैकेजेस क्रिएट करेंगे देन कैसे अपनी वेबसाइट पे जो पैकेजेस आपको दिखते हैं। आई थिंक सम chat is no sound. हेलो, ओके सर, उदय सर आई थिंक आवाज़ तो आ रही है। सो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो। सो अब जैसे वेबसाइट में आपको यहाँ दिख रही है स्पेशल पैकेजेस, देन आफ्टर डेस्टिनेशंस आते हैं एंड हमारे पास बहुत सारे पोर्शंस होते हैं थीम्स के एंड सो ऑन। सो इसके अंदर जो पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं वो कैसे हमें SEO सेटिंग्स के थ्रू प्रॉपर मैनर्स में क्रिएट होंगे एंड देन कैसे हमें गूगल रैंकिंग या फिर गूगल प्रमोशंस के लिए उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड जो सबसे ट्रेंडिंग में चलती है कि गूगल्स पे आपका SEO सेटिंग्स के साथ आपकी पैकेजेस होने चाहिए। तो कैसे हम अपने बैकएंड के थ्रू अपने पैकेजेस को हम जनरेट करेंगे। सो दैट्स इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने CRM की तरफ और एक पैकेज को क्रिएट करके देखते हैं एंड देन उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरी होती है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम अपने सबसे पहले चलेंगे डैशबोर्ड की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, जो पुराने यूजर्स हैं जिनको पहले भी पैकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, तो उनको पता होगा कि ये पैकेजेस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन चाहिए होती है। एंड तो जो न्यू यूजर्स हैं उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि कैसे हम किसी भी पैकेजेस को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे चाहिए होंगी वो है सबसे पहले लोकेशन। अगर जो हमारा बैकएंड है, जो हमारा CRM है, वो जो वर्क करता है वो सिटीज़ पे वर्क करता है। क्योंकि आप अगर किसी पैकेज के लिए आइटनरी अगर फिल करते हो या फिर उसे जनरेट करते हो कहीं पे भी अपने लीड्स के लिए या फिर समथिंग अपने प्रमोशंस के लिए, तो उसके लिए आपको सिटी मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सिटी जो है वो कैसे हम जनरेट करेंगे, तो वो हमारे पास CRM में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप लोकेशन जो हमारी सिटीज़ हैं उसे आप अपने हैंड से, अपने इंड से उसे आप जनरेट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले लोकेशन पे क्लिक करते हैं, देन आफ्टर आपको यहाँ पे एक पोर्शन दिखता है सिटी का। तो मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे सिटीज़ हैं। जैसे आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे 20 सिटीज़, देन आफ्टर सेकंड पेज एंड थर्ड पेज। तो आप कितने भी n नंबर्स ऑफ सिटीज़ अपने एंड से आप जनरेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर अगर सपोज आपकी एक क्वेरी आएगी, सर क्या हम अपने साइड से सिटीज़ जो है लोकेशन वो जनरेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आप अपनी साइड से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड समथिंग कुछ न्यू सिटी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली के लिए, सॉरी दिल्ली आई थिंक हमारे पास होगा, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक जगह है हमारा, दिल्ली NCR में पड़ता है। देन आफ्टर उसकी कुछ लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल दूँ उसकी एक लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की। देन आफ्टर मैं यहाँ पे स्टेट अगर डालना चाहूँ तो स्टेट मेरी आती है, देन उस टाइम पे उत्तर प्रदेश एंड देन कंट्री इंडिया। तो मैं इसे सबमिट कर दिया। तो अब अपने एंड से कोई भी लोकेशन आप जनरेट कर सकते हो।
ठीक है। तो फिर आप अगर बोलोगे कि सर मैंने जो लोकेशन या फिर सिटी जो जनरेट किया है उसे मुझे मॉडिफाइड करना है, या आफ्टर सम टाइम मुझे उसे डिलीट करना होगा, या फिर मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस स्क्रीन पे जाके हम उसको कैसे डिलीट करेंगे या फिर मॉडिफाइड करेंगे कि सपोज यहाँ पे जो ग्रेटर एंड नोएडा जो मैंने लिखा है वो स्मॉल में, मुझे उसे कैपिटल करना था, तो उस टाइम पे हम कैसे करते हैं इसे चेंजेस। देन सिंपल आपको एक्शन के नीचे एक एडिट का बटन दिखता है, आप उस पर क्लिक करोगे। देन आफ्टर नॉर्मल आप वहाँ पे जाने के बाद आप इसको इसको सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने इसका जो फर्स्ट लेटर था अल्फ़ाबेट था वो स्मॉल था, मैंने उसको कैपिटल में फिर चेंज कर दिया। देन आफ्टर यहाँ पे चेंजेस हो गया, देन डन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम टाइम आप बोलोगे मुझे ये जो सिटी मैंने क्रिएट किए थे मुझे वो नहीं चाहिए, आफ्टर मुझे उसे डिलीट करना है, तो सिंपल आप इसे डिलीट भी कर सकते हो अपने एंड से। ओके। देन कुछ टाइम के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे फिर से वो जो लोकेशन मैंने जो डिलीट किया था वो मुझे फिर से चाहिए, तो आप नॉर्मल यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जा सकते हो, जो येलो कलर की आपकी सिंबल दिख रही है। देन आफ्टर यहाँ से आप उसे फिर से रिकवर कर सकते हो। सिमिलरली ये वर्क करता है हमारा रिसाइकलिंग बिन की तरफ। और यहाँ पे देन आफ्टर आपकी स्क्रीन पे फिर से आपको शो हो रही होगी यहाँ पे जो आपकी सिटी जो डिलीट हुई थी वो फिर से रिकवर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारी सिटी है, आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आज मैं जो पैकेज क्रिएट करने वाला हूँ, जनरेट करने वाला हूँ, वो मालदीव्स के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि मालदीव्स आपको है, बट सपोज अगर आपको नहीं दिखती तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, तो उस टाइम पे आपको होता है कि मैं पेज नंबर 2 पे जाके फिर सर्च करूँ, पेज नंबर 3 पे जाके सर्च करूँ, तो नहीं, इसके लिए आपको वहाँ पे जाके सर्च नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल्टर का, लास्ट ऑप्शन ग्रीन कलर का आपको दिख रही होगी डिस्प्ले पे, फिल्टर्स। देन उस पर मैं क्लिक करूँगा, देन कंट्री वाइज, स्टेट वाइज या सिटीज वाइज मैं उसे सर्च कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मालदीव्स के लिए, ठीक है, मैंने नॉर्मल सा लिखा एंड देन हमारे स्क्रीन पे आ गया कि ओके मालदीव्स हमारे पास ऑलरेडी सिटी लोकेशन जनरेटेड है। ओके, तो जो बेसिक्स थी जो हमारी सीआरएम की थी कि मुझे सिटी जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी अपने हैंड से, तो वो मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे वो वर्क करता है। देन आफ्टर ऐड के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड वन रिसेट बटन, रिसेट पे क्लिक करते हैं, वो रिसेट लिस्ट हो जाती है हमारी। देन थर्ड वन मैंने इसके फीचर्स आपको बता दिया कि व्यू डिलीट ऑप्शंस, जहाँ पे डिलीट होने के बाद आपकी पैकेजेस वहाँ जाके स्टोर हो जाती है, या फिर आपकी जो सिटी है वो जाके स्टोर हो जाती है, या फिर डेस्टिनेशंस में ये पोर्शन, ये जो हमारी सीआरएम है वहाँ पे आपको कहीं भी डिलीट का ऑप्शन देखे तो कुछ भी अगर हम डिलीट करते हैं तो फाइनली वो जाके डिलीट ऑप्शन में स्टोर हो जाती है रिसाइकिल बिन की तरह। देन आफ्टर आप उसको कभी भी यूज रिकवर करने के लिए कर सकते हो। तो लोकेशन का पोर्शन खत्म करने के बाद हम चलेंगे पैकेजेस की तरफ, जो आज का हमारा जो टॉपिक था कि कैसे पैकेज हम क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसे कोटेशन शेयर करने में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसे वेबसाइट जो हमारे वेबसाइट है उस पर फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर स्क्रीन पे आपको दिखाऊं कि हम आज मालदीव्स के पैकेज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो मालदीव्स की ऑलरेडी आई थिंक मेरे पास डेस्टिनेशन होंगी, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने मालदीव्स के डेस्टिनेशन जनरेट किया था, तो यहाँ पे क्रिएट किया था, तो मालदीव्स की यहाँ पे डेस्टिनेशंस ऑलरेडी हैं। अब इसके अंदर पैकेज मुझे क्रिएट करके देखनी है, तो सिंपल सीआरएम के अंदर एक पैकेज का ऑप्शन होता है, पैकेज पे मैं क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर पैकेज के अंदर पैकेजेस का एक पोर्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। देन पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद मालदीव्स की पैकेज के लिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि मालदीव्स की पैकेज, एक पैकेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। उस तरह से किसी भी जगह की पैकेजेस को आप क्रिएट कर सकते हो, आपकी अपनी लोकेशंस होंगी। आप जैसे आप लोग अपनी लोकेशन, जैसे कोई शिमला में डील करते हैं, कोई केरला की साइड करता है, कोई गोवा, कोई अंडमान निकोबार, या फिर कोई मालदीव्स के लिए हो गए, तो सब अपने अपनी जगह के लिए पैकेज क्रिएट करेंगे अपने एंड से। तो वो कैसे करेंगे, तो उसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिंपल जैसे कि मैंने पहले बताया था। फर्स्ट जो यहाँ पे आपको हेडिंग पे दिख रही होगी ऐड बटन, देन सेकंड वन रिसेट एंड थर्ड वन डिलीट एंड फोर्थ वन फिल्टर बटन। तो सिंपल ऐड पे क्लिक करते हैं एंड एक पैकेज क्रिएट करके देखते हैं कैसे इसमें एसईओ सेटिंग, जैसे यूआरएल के अंदर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट लिखा हुआ है एसईओ यूआरएल, देन टाइटल्स के अंदर आपको दिख रहे होंगे एंड ओजी टैग्स, ये समथिंग जो है इसको कैसे फिल करेंगे एंड अपने पैकेजेस को कैसे अच्छे से फुल्ली एसईओ प्रोफाइलिंग के थ्रू उसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकेज के नेम मुझे लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे एक पैकेज का नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स के लिए, तो मालदीव्स लिख देता हूँ, मालदीव्स packages 2 nights 3 day, sorry 3 nights 4 day, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो मैंने पैकेज का नेम तो यहाँ पे फिल कर दिया, बट अब आपके स्क्रीन पर शो होगा पैकेज कोड।
जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है पैकेज कोड। अब आपकी क्वेश्चन आती होगी कि पैकेज कोड कहाँ से आता है। तो पैकेज कोड जो होता है वो बैकएंड से जनरेट होता है। जब भी आप कोई भी पैकेज को क्रिएट करते हो तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो जनरेटेड होता है। देन आफ्टर उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है कैटेगरी का। देन इसमें कैटेगरी में आपके पास दिखता है डोमेस्टिक, इंडिया टूर, इंटरनेशनल टूर। तो ये जो है अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें जो है पोर्शन है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इंडिया टूर है क्या उसे डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स आप उसको कर सकते हो। उसके लिए पैकेजेस के अंदर ही एक पोर्शन आता है कैटेगरी का, आप उस पर जाओगे एंड देन वो अलग पॉइंट्स हो जाता है कि कैसे उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया टूर यहाँ पे मुझे अपने वेबसाइट पे यहाँ पे से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ही शो कराना है। देन आफ्टर इस टाइप से मुझे रखना है। तो देन सिंपल से आप इसमें जाके एंड देन आफ्टर आप इसे इस फीचर से रीनेम कर दीजिए एंड देन आफ्टर आपकी वेबसाइट से यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। देन आफ्टर पैकेजेस में रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा। देन आफ्टर अगर नहीं हो उसके बाद सेकंड ऑप्शन सपोज इसे एडिट करना है, मुझे यहाँ पे नेम चेंज करना है, एडिट कर सकते हैं। मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। देन आफ्टर ये डिलीट हो गया यहाँ से। तो अब डिलीट होने के बाद ये डिलीट के ऑप्शन में आपको शो हो जाएगा। देन पैकेजेस फिर से रिटर्न आते हैं। तो इस तरह से ये जो कैटेगरी का जो ऑप्शन होता है वो वर्क करता है। सर एग्जैक्टली आई थिंक साउंड तो प्रॉपरली आ रही है। आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कर सकते हैं सर। देन मैं यहाँ पे इंटरनेशनल हॉलीडेज में से चूज करता हूँ। देन आफ्टर यूआरएल, अब जो यूआरएल का पोर्शन आता है, अब यहाँ पे SEO यूआरएल्स में हम इसको किस तरह से फिल करेंगे। तो इसमें फिल करने के लिए बस बहुत सिंपल सा तरीका है। एंड देन जो पैकेज का नेम है सिंपली उसको मैं मालदीव यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ। ओके 3 नाइट्स एंड 4 डे मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन इसमें एक कॉमन सी चीज़ें हैं जिसको आपको नोटिस करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर हाइफन या फिर अंडरस्कोर इसका यूजेस हम नहीं करने वाले। अगर सपोज मैंने इसमें हाइफन या फिर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर कुछ यूज करते हैं तो वो वहाँ पे एरर आ जाता है। जब पैकेज हम ओपन करते हैं वेबसाइट पे या फिर समथिंग इस तरह से यूज करते हैं तो उस जगह पे वो एरर आ जाता है। ओके तो इसमें कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर कुछ भी हाइफन या फिर अंडरस्कोर्स का यूज नहीं करेंगे। देन उसके जस्ट नीचे आता है टाइटल्स का पोर्शन। तो आपके पास आप पूछोगे टाइटल्स में एग्जैक्टली हम क्या फिल करेंगे। टाइटल्स में नॉर्मल पैकेज का जो नेम होता है उसको प्रमोट करने के लिए हम पैकेज का नेम लिखते हैं। देन यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर्स हमारे पास आता है कि हमारा जो पैकेजेस है वो पाइपलाइन के थ्रू आप फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर गूगल पे करके दिखाऊं कि मालदीव्स के मुझे पैकेजेस चाहिए, मालदीव्स पैकेजेस फॉर 3 नाइट्स 4 डेज, ठीक है, मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि ट्रिप एडवाइजर जो हैं या फिर मेक माई ट्रिप हो गया या फिर ट्रैवल ट्रायंगल हो गया, तो इनके पैकेजेस ऊपर में ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने पैकेज को एसईओ सेटिंग्स के थ्रू एंड अपने पाइपलाइन के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं किसी पैकेज को ओपन करूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल ट्रायंगल मैं नॉर्मल किसी भी एक पैकेज को ओपन करूँ तो उनकी कंपनी के नेम यहाँ पे क्यों आते हैं? तो वो पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर्स होता है। सिंपल हम यहाँ पे अपने कंपनी का एक अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी ट्रैवल एजेंसी है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है उसको यहाँ पे आप नॉर्मली यहाँ पे फिल करेंगे। एंड देन जैसे मैं ट्रैवल, क्योंकि मैं अभी अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रैवल, मैंने अपनी कंपनी का नेम लिख दिया। इसके बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन ये जो कंपनी की नेम जो मैंने लिखी है वो ओजी टैग में भी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने अभी जूम की लिंक सबको ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है, आप लोग के पास व्हाट्सएप पे आई होगी, तो मैंने एक सिंपल सा लिंक शेयर किया था। देन आफ्टर आपके पास जो वहाँ पे प्रॉपर जो मिली होगी वहाँ पे एक ओपन ग्राफ ओपन हुई होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर अब यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं कि मैंने एक नॉर्मल सा लिंक शेयर करता हूँ, मैं एक नॉर्मल सा लिंक शेयर करता हूँ, जैसे मैंने इस लिंक को शेयर किया। देन इसके नीचे आप देख रहे हो कि मैंने लिंक शेयर करने के बाद ज्वाइन आवर क्लाउड HD वीडियो मीटिंग, ये एक ओपन ग्राफ टैब होता है जिसको बोलते हैं ओजी टैग। तो ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइटल्स में जो मेरे फीचर्स थे कि मैं अपनी कंपनी का नेम डालूंगा क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू अपनी कंपनी को हम प्रमोट कर सकें। ओके तो सब अपने पैकेजेस में जब मॉडिफिकेशंस करेंगे तो यूआरएल जैसा मैंने बताया स्मॉल में होगा। देन टाइटल्स में अपनी कंपनी का नेम हम जोड़ फिल करेंगे।
अब नेक्स्ट पोर्शन आता है, हम राइट साइड की तरफ चलते हैं। देन पैकेज कोड तो ऑटोमेटिक हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे आता है वैलिड फॉर्म एंड वैलिड टू, जो हमारी डिटेल्स है। तो मैं वैलिड फॉर्म पे स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये जो पैकेज मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फैब से स्टार्ट होगी, एंड देन ये पैकेज हमारी जाएगी सपोज जुलाई 31st फॉर एग्जाम्पल। मैंने अपने डेट अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देन आफ्टर, अब इन केस फ्यूचर में मुझे अगर चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको और लॉन्ग डेट के लिए इसे फिल कर सकता हूँ। अब मेरे पास पोर्शंस आती है मेटा कीवर्ड्स की। अब मेटा कीवर्ड्स क्या होती है, तो मेटा कीवर्ड्स पर डिस्कशन करने के लिए मैं चलूँगा, एक मैं टैब ओपन करता हूँ, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे फिल करूँगा मालदीव्स नॉर्मल। तो मैंने अभी मालदीव्स पैकेजेस फॉर 3 नाइट्स 4 डेज मैंने सर्च कर रखा था, इसलिए ये ऊपर में आपको देख रही है, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, देन आपके यहाँ पे सो रही है। बट जब मैंने सिर्फ मालदीव्स लिख के रखा है, देन आपको जहाँ मेरी माउस की कर्सर है, आप उस पर ध्यान दोगे तो मालदीव्स एक्टिविटीज, देन आफ्टर मालदीव्स पैकेजेस एंड करेंसी समथिंग इस टाइप से लिख के आ रही है। जब मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे पैकेजेस लिखता हूँ, तो पैकेजेस फॉर फ्रॉम दिल्ली फॉर कपल्स, या फिर मालदीव्स पॉपुलेशंस, मालदीव्स पैकेजेस फॉर इंडिया, मैं यहाँ पे पैकेजेस पूरा लिख देता हूँ। देन आफ्टर आगे चलते हैं, तो कपल्स या फिर आपकी कंपनी की नेम यहाँ पे आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी की नेम आ रही है, मेक माई ट्रिप। ये क्यों आ रही है, ये फीचर्स जैसे मैंने बताया कि हमारी भी आ सकती है जब हम अपने सारे पैकेजेस को प्रमोट करेंगे टाइम टू टाइम एंड उसमें अपग्रेड करते जाएंगे, तो इस तरह से ये वर्क करता है, सिंपल। तो मेटा कीवर्ड्स जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होती है, जो गूगल रिकमेंड करता है कि ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, या फॉर एग्जांपल मैं आपको सेकंड एग्जांपल देके दिखाऊं, तो जैसे कि फेसबुक होती है, तो फेसबुक पे हम जब किसी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग हैशटैग का यूज करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में हम हैशटैग का यूज करते हैं। तो हैशटैग का यूज हम क्यों करते हैं वहाँ पे, तो हैशटैग का यूज करने का मेन मोटिव ये होता है कि वो ट्रेंडिंग्स हैशटैग्स कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी फोटोज को रीच में लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसलिए हम उसका यूजेस करते हैं। सिमिलरली मेटा कीवर्ड्स भी हम उसी तरह फिल करते हैं अपने पैकेजेस के लिए। तो क्या कॉमन, या फिर एज ए अगर मैं कस्टमर सोचूं, एज ए मैं नॉर्मल क्लाइंट सोचूं, तो क्लाइंट क्या गूगल पर सर्च कर सकता है पैकेज की रिगार्डिंग, तो वो सर्च कर सकता है फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स packages. Yes, sir. Okay, then second one, Maldives packages for couples, या फिर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ तो packages for group tour। इस टाइप से आप इसमें 200 अल्फाबेट्स 200 हाँ मेटा कीवर्ड्स आप इसमें फिल कर सकते हो। मैक्सिमम 200 वर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हो, इसकी लेंथ जो है 200 वर्ड्स तक की है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड जैसे हैशटैग यूज करते हैं, उस टाइप से हम यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स फिल कर सकते हैं। देन ओवरव्यू, अगर आप पूरा पोर्शन देखो तो आपका पैकेजेस और कैटेगरी, देन आफ्टर यूआरएल, टाइटल्स, वैलिड डेट्स, ये सब कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास एक पोर्शन आता है ओजी टैग का। अब ओजी टैग के पोर्शंस में हम ओजी टैग में क्या फिल करते हैं, तो ओजी टैग में फिल करने के लिए नॉर्मल सी मैं जाऊंगा सीएमएस के अंदर, एंड देन मैं यहाँ से ओके समथिंग, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन, यस। देन आफ्टर जो ओजी टैग का जो पोर्शन है उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, देन आफ्टर
आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओजी टैग का पोर्शन। तो ओजी टैग का कुछ आपको जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग फिल किया है। इसके अंदर हम कैसे फिल करेंगे ओजी टैग को, तो उसके प्रोसेस पे हम आते हैं। तो सबसे पहले ओजी टैग जो फिल करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको दिख रहा होगा मेटा प्रॉपर्टीज ओजी टाइटल कंटेंट, जिसमें आपको दिख रहा होगा ट्रैवल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो इस जगह पे कंटेंट जो है वहाँ पे हम फिल करते हैं अपने पैकेज का नेम को। देन मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा एंड देन आफ्टर मैं फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओके, देन जो सेकंड लाइन हमारे पास आता है वो है मेटा प्रॉपर्टी ओजी साइट नेम। तो यहाँ पे travel.com, जो यहाँ पे HTTPS के साथ जो हमारे travel.com लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो हमारी कंपनी जो मेरा जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जो मेरी वेबसाइट है, उसके URL को मैं यहाँ पे फिल करूँगा। जो मेरी URL है mars.travel.in। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसकी URL को फिल करूंगा। देन सेम टू सेम अब अपनी URL को यहाँ पे फिल करेंगे, साइट का जो नेम होगा। देन होम के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपल मैं डाउन में आता हूँ एंड देन आफ्टर मैं इसको होम पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। मैं इसको ओपन किया होम के लिए URL एंड देन आफ्टर मैं थर्ड पॉइंट मेटा प्रॉपर्टीज वाले URL में इसको मैं यहाँ पे HTTPS के बाद मैं होम तक इसे चेंज कर लूँ। सिमिलरली आप भी इसी टाइप से चेंज करेंगे। ओके, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट मेटा प्रॉपर्टी ओजी डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो कंटेंट है, अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा स्टॉप होते हैं एंड देन डिस्कशन करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस के बारे में कि एग्जैक्टली मेटा डिस्क्रिप्शंस होते क्या है। मेटा डिस्क्रिप्शंस जस्ट लाइक ये 2 लाइन समरी होती है, जिसमें हम अपने मालदीव्स के पैकेजेस को कुछ यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कुछ व्यूअर्स जो हमारे पास आएंगे वो उन्हें देखे कि ओके ये कुछ यूनिक कंटेंट्स एंड समथिंग कुछ न्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे अभी जैसे जूम की एक लिंक शेयर की थी, तो उसके जस्ट अंदर में आपको दिख रहा होगा कि जैसे जूम इज द लीडर इज द मॉडर्न एंटरप्राइजेस वीडियो कम्युनिकेशंस, ये इन्होंने अपना डाल रखा है मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो इस टाइप से ही हम अपने पैकेजेस के लिए मेटा डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शंस में मैं क्या फिल करूंगा, तो नॉर्मली 2 या 3 लाइन की मैं कुछ समरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मालदीव्स के लिए द मालदीव्स इज वन ऑफ द बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन विच, जैसे मैंने 2 लाइन के कुछ कंटेंट को यहाँ से लेता हूँ एंड देन आफ्टर मैं इसे मेटा डिस्क्रिप्शंस में फिल कर दूंगा कि कुछ यूनिक कंटेंट है जो मालदीव्स को थोड़ा हाईलाइट करता है। देन सिमिलरली जो मेटा डिस्क्रिप्शंस मैंने फिल किया है ओजी टैग में मेटा प्रॉपर्टीज के अंदर सेम टू सेम इसे मैं फिल करूंगा। उसके बाद हमारे पास ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटा प्रॉपर्टीज का, ओजी टाइप कंटेंट वेबसाइट, क्योंकि हम वेबसाइट के लिए वर्क करें तो हम यहाँ पे अपना वेबसाइट ही रहने देंगे। देन आफ्टर लास्ट पोर्शन आता है मेटा प्रॉपर्टीज ओजी कंटेंट, यहाँ पे इमेजेस के लिए आती है। अब इमेजेस के लिए सिंपल से हम अपने लोगो पे जाएंगे, देन आफ्टर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूंगा। देन आफ्टर ये मेरी ट्रैवल की लोगो है जो मैंने फिल कर रखा था, मैं इसके URL को कॉपी करता हूँ। देन सिमिलरली आप भी इसी तरह से वर्क करेंगे एंड देन आफ्टर आप इसको फिल यहाँ तक आइकन्स तक फिल कर देंगे। अब आपके क्वेश्चन आएगी कि क्या मैं जब नेक्स्ट टाइम कोई पैकेज को जब जनरेट करूंगा क्रिएट करूंगा तो क्या उस टाइम पे मुझे ओजी टाइटल ओजी टैग जो है सब जगह मुझे इस टाइप से फिल करनी पड़ेगी? तो नो, आपको उस टाइम पे बस आपको 2 चीज मेजर चीजें आपको चेंजेस करनी है। वो मेजर चीज क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पैकेजेस क्रिएट कर रहे हो, डेस्टिनेशन हो या एक्टिविटी हो या फिर आप किसी भी पोर्शन में जहाँ ओजी टैग आपको दिखता है, आप वहाँ पे जब भी इसे फिल करेंगे तो बस आपको अपने वेबसाइट में बस फर्स्ट टाइम सेव करना है इस चीज को इस तरह से चेंज करने के बाद। देन आफ्टर सेकंड टाइम सेम चीज को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल उसमें आपको बस 2 पॉइंट चेंज करनी है। फर्स्ट वन, मेटा प्रॉपर्टीज फर्स्ट लाइन कंटेंट जो होता है वो, अगर आप डेस्टिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो डेस्टिनेशंस का नेम लिखेंगे यहाँ पे। पैकेजेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो पैकेजेस का नेम लिखोगे। एक्टिविटीज या फिर एड पेज या समथिंग कुछ भी आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो जो उसकी जो हेडिंग होती है आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट लाइन तो ये हो गया, सेकंड लाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगी, देन थर्ड लाइन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। देन आफ्टर फोर्थ लाइन जो आता है मेटा डिस्क्रिप्शंस, उसमें प्रॉपर्टी जो ओजी डिस्क्रिप्शंस आता है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे डिस्क्रिप्शंस वाले पॉइंट्स में। एंड देन वहाँ पे आपको बस चेंज करना है मेटा डिस्क्रिप्शंस में जो आपने फिल कर रखा है, जो 2 लाइन समरी जो होती है जो आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो मैंने यहाँ पे भी आपके सामने फिल किया था।
वो फिल करना है। देन आफ्टर ओजी टैग की पोर्शंस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से पैकेजेस के अंदर जब हम कोई भी पैकेज को क्रिएट करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी पैकेज नेम, कुछ यूनिक सा, देन यूआरएल जो स्मॉल में होता है, देन आफ्टर अपने टाइटल्स में अपनी कंपनी का नेम डाले, मेटा कीवर्ड्स में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फिल किया, देन आफ्टर मेटा डिस्क्रिप्शंस जिसमें मैंने समरी फिल किया, देन आफ्टर ओजी टैग जो मैंने आपको करके दिखाया है कैसे ओजी टैग को हम फिल करते हैं। ओके, देन आफ्टर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे एक इमेजेस लगानी पड़ेगी। देन यहाँ पे एक हम मालदीव्स के इमेज को सेलेक्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक मेरे पास इमेजेस हैं। ओके, देन मैं यहाँ पे एक मालदीव्स की बैनर इमेज जो भी है मैं अपने पैकेजेस के लिए यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक इमेज चूज किया। देन आफ्टर अब यहाँ पे मैंने कितने दिन की पैकेज क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो 4 डेज के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 4 डेज, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी नंबर्स ऑफ डेज। अब मैक्सिमम 99 डेज के लिए आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 डेज फिल किया, देन आफ्टर मुझे सेलेक्ट सिटीज करनी पड़ेगी। एंड इसलिए जो मैंने फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे लोकेशन सिटी के बारे में इतने डिस्कशन कर रहा था कि आपको सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीआरएम को यूज़ करने के लिए। सिंपल मैं सिटीज़ के नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा एंड सिंपल मालदीव्स सर्च करता हूँ तो मालदीव्स मेरे पास आ जाता है। मालदीव्स की मेरे पास सिटीज़ आ चुकी है। देन यहाँ पे पूछेगा नंबर्स ऑफ डेज कितने होंगे वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 4 डेज सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर दूंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या जैसे फॉर एग्जांपल शिमला मनाली के लिए मैं पैकेजेस बना रहा हूँ, या फिर केरला में मुन्नार, एलेपी, कोची इसके लिए पैकेजेस बना रहा हूँ, या फिर कोई अदर डेस्टिनेशंस के लिए बना रहा हूँ, तो उस टाइम में कैसे फिल करेंगे इस चीज़ को। सिंपल मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ, देन आपको फिर से करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे सिटी में सर्च करता हूँ मालदीव्स। देन आफ्टर सपोज मुझे डे बाई डे अगर चूज करनी है तो मैं एक दिन के लिए भी अगर ऐड करूँ मालदीव्स, देन आफ्टर 1 डे ऐड होने के बाद यहाँ पे फिर से मैं सपोज दिल्ली अगर चूज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं चूज कर सकता हूँ। बट मुझे मालदीव्स चूज करना था तो मालदीव्स में मैं क्लिक करूँगा। देन आफ्टर मेरे पास फिर ऑप्शन आता है 1 2 3, जो लेफ्ट डेज सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाते हैं उसको आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली आप अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया शिमला मनाली, या फॉर एग्जाम्पल केरला साइड में कोची, एलेपी एंड मुन्नार, तो वहाँ पे इस टाइप से डेज वाइज आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 3 डेज। तो यहाँ पे 4 डेज हमारी हो चुकी है। जब 4 डेज हो जाएगी देन आफ्टर ये पोर्शंस कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पे आपको दिखेगा पैकेज इंक्लूडेड। अब पैकेज में क्या क्या इंक्लूड आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ होटल स्टे, मील्स, ट्रांसफर, साइट सीइंग, एंड देन आफ्टर मैं इतने ही इस पैकेज में इंक्लूड करना चाहता हूँ। देन आफ्टर मैं ओवरव्यू ऊपर से देख लिया, सब कुछ मेरा परफेक्ट है। देन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास अब पोर्शंस आता है ओवरव्यू के बाद होटल्स का। अब होटल्स में क्या होता है कि होटल्स आपको क्रिएट करनी पड़ती है कि आपके जो मालदीव्स की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे नाइट्स तो हमारे 3 थे तो यहाँ पे नाइट्स आ चुकी हैं हमारी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ नाइट्स काउंट हो रहे हैं। तो किस टाइप से होटल्स फिल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि लग्जरी होटल्स में क्या मेरे पास होटल्स हैं, सॉरी यहाँ पे होटल्स नहीं है। अब वो बोलोगे मुझे यहाँ पे होटल्स ऐड करने हैं, सपोज मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 5 स्टार होटल भी है, 5 स्टार भी है, 4 स्टार भी है, 3 स्टार होटल्स भी है, लग्जरी, सुपर डिलक्स। अब मुझे यहाँ पे सपोज हाउस बोट क्रूज आपने यहाँ पे डाल रखा है, बट मुझे यहाँ पे रिजॉर्ट चाहिए होटल्स में। सिंपल पैकेजेस के अंदर जाएंगे एंड देन होटल टाइप पे क्लिक करते हैं। होटल टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी होटल्स टाइप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रिजॉर्ट चाहिए था, मैंने रिजॉर्ट डाल के सेव कर दिया। ओके, हमारी एक रिजॉर्ट क्रिएट हो चुकी है। सपोज यहाँ पे 4 स्टार, अगर सपोज ABC जो है उसे मुझे डिलीट करना है, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। आफ्टर सम टाइम मुझे फिर से वो चाहिए, मैं फिर से उसे वापस ला सकता हूँ सिंपल डिलीट के ऑप्शन पे जाने के बाद। और फिर पैकेज की तरफ आते हैं तो आपको ये जो पोर्शंस है उसमें जो आपको शॉर्टलिस्ट करनी थी वो इस तरह से कर सकते हो। देन आप बोलोगे कि जो होटल्स हैं जो मैंने अभी रिजॉर्ट टाइप समथिंग क्रिएट किया है, या फिर 5 स्टार जो होटल्स दिख रहे हैं, मुझे 5 स्टार होटल्स में मुझे देना है। उस टाइम पे मुझे करना पड़ेगा पैकेजेस के अंदर मैनेज होटल पे क्लिक।
देन आफ्टर मैनेज होटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे होटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पर होटल्स फिर से ऐड करने पड़ेंगे, कैसे होटल्स, कौन से होटल्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, सिंपल। मैंने होटल्स के नेम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC डाल दिया समथिंग। देन होटल टाइप मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 स्टार होटल। देन आफ्टर कंट्री यहाँ पे आ जाएगा मालदीव्स, स्टेट मालदीव। देन आफ्टर सिटी सिमिलर। देन ये जो रेड बॉक्सेस थे उसको फिल करना कंपलसरी था। देन आफ्टर अगर उनके होटल्स के फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी या फिर आपको एड्रेस या फिर प्राइस, पिन कोड अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हो। अगर कुछ डिस्क्रिप्शंस डालने हैं होटल्स के तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी फिल करना होगा। देन आफ्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है होटल्स इमेजेस। बहुत टाइम क्या होता है कि जब हम सेंड कोटेशन करते हैं, जब लीड्स जब हमारे पास आती हैं, जब उससे हम सेंड कोटेशन करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके कंप्लेंट्स आती है कि होटल की इमेज नहीं आ रही है। तो सर आपको उस टाइम जब होटल आप अपने अकॉर्डिंग जब जनरेट करेंगे, जब क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे होटल्स की इमेजेस आपको डालनी पड़ेगी। सिलेक्ट इमेजेस में आपको यहाँ पे मिनिमम 3 to 4 इमेजेस आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मैं अभी यहाँ पे सपोज मैं 1-2 इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो मेरे पास इमेजेस है। इस टाइप से आप जैसे एक इमेज ऐड कर दिया, देन आफ्टर इसमें और भी इमेज ऐड करनी है तो आप इस टाइप से ऐड पे क्लिक करके और भी इमेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम 3 या 4 आपको यहाँ पे इमेजेस आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ABC 5 स्टार होटल्स मालदीव्स के लिए जनरेट हो चुकी है। देन मैं पैकेजेस पे आता हूँ, देन इससे मैं पैकेज पे आके 5 स्टार होटल्स पे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा। देन आफ्टर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी ABC होटल्स आ चुकी है। ओके, ABC होटल्स आ चुकी है। देन आफ्टर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सिमिलर 1 डेज के लिए हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैं 1 डे 5 स्टार होटल में देना चाहता हूँ, देन सेकंड डे जो होगा वो 3 स्टार होटल में देगा। सिमिलरली मैं 3 स्टार होटल पे क्लिक करके मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रही है। सिमिलर मुझे यहाँ पे 3 स्टार होटल के लिए मुझे यहाँ पे फिर से एक होटल ऐड करनी पड़ेगी। देन आफ्टर मैं यहाँ पे चूज पे सेकंड डे पे क्लिक करूँगा। देन आफ्टर यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। बट अगर सपोज मुझे होटल्स जो है वो सिर्फ 5 स्टार में ही देनी है तो 5 स्टार होटल में मैं फिर से सेकंड डे पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद होटल्स को चूज किया एंड अप्लाई टू ईच डे इन द करेंट सिटी। अगर मालदीव्स करेंट सिटी है तो आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। मार्क करके मैंने सेव कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे होटल्स के नीचे ड्रॉप डाउन में ABC जो होटल्स है वो सब में आ चुकी है। तो इस तरह से होटल्स फिल करेंगे अपने बैकएंड में। देन आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो होटल्स का ये पोर्शन हो गया। देन मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। देन ये पोर्शन हो गए हैं पैकेजेस एंड then packages and I think ओके। देन आफ्टर होटल्स के बाद में मेरा एक पोर्शन आता है स्पेशलाइजेशंस का। यहाँ पे क्या फिल करते हैं, यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ करेंसी, कौन सी करेंसी हम यूज करना चाहते हैं। अब सपोज मैं इंडियन रुपीज़ में जो मेरी जो पैकेजेज है मैं वो इंडियन रुपीज़ में उसे डील नहीं करना चाहता, मैं वहाँ पे US डॉलर लेना चाहता हूँ। मालदीव्स की जो पैकेज है उसके लिए मैं US डॉलर लेना चाहता हूँ। तो करेंसी में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आप पूछोगे करेंसी क्या हम ऐड कर सकते हो, तो आप बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका हूँ इससे पहले भी कि सेटिंग के अंदर हमारे पास एक करेंसी का ऑप्शन होता है। देन वहाँ पे जाके आप करेंसी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ ऐड करता हूँ। देन आफ्टर करेंसी ऐड करने का प्राइस टाइप आती है। तो प्राइस टाइप में आप क्या फिल करोगे, प्राइस टाइप पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 पोर्शंस आते हैं, एग्जैक्ट, स्टार्टिंग फॉर्म या ऑन डिमांडिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टार्टिंग फॉर्म, जो क्योंकि मैं जो पैकेज की प्राइस डालने वाला हूँ वो स्टार्टिंग फॉर्म होगी, उसमें आप उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होगा। देन आफ्टर उसमें आप जैसे जैसे अपने फीचर्स आप ऐड करवाते जाओगे उस तरह से प्राइसिंग और बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगर आप ऑन डिमांडिंग डालते हो तो आपकी जो प्राइस आपने फिल कर रखा है उसी प्राइस पे आपको अपनी आइटनरी वो बाई करना सेल करना पड़ेगा। सॉरी। देन आफ्टर अब नेक्स्ट पोर्शन आता है प्राइस का। अब प्राइस क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें डालता हूँ 49,999 49,999 पर पर्सन ये प्राइस होगी। यहाँ जो प्राइस मैं फिल कर रहा हूँ वो पर पर्सन है। ओके, फॉर एग्जांपल 50,000 जो प्राइस है वो हमारी होगी पैकेज की। अब यहाँ पे एक पोर्शन आता है
पब्लिश टू पब्लिक, क्या आप ये जो प्राइस फिल किया क्या उसको पब्लिश टू पब्लिक करना चाहते हो? तो यस, मैं इसमें मार्क कर दूंगा एंड देन ये पब्लिश टू पब्लिक हो जाएगी। देन आफ्टर आपको इसके नीचे दिख रहा होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है परसेंटेज में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2% मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ अपने कस्टमर को, ठीक है। देन मैं ये भी शो कराना चाहता हूँ पब्लिक के सामने, तो पब्लिश टू पब्लिक मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब हमारे पैकेजेस अगर वेबसाइट पे मैं चलूँ तो आपके पास एक पोर्शन होता है सॉरी, तो पॉपुलर थीम्स का, जहाँ पे आपको बीच हॉलीडे, हिल स्टेशन एडवेंचर, फैमिली हॉलीडे आपको दिखती है। ओके, तो उसमें कैसे हम फिल करते हैं, वो सिंपल यहाँ से हम मैपिंग करते हैं। सपोज बीच हॉलीडे होगी, ये हिल स्टेशन नहीं है, ये फैमिली हॉलीडेज नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एडवेंचर हॉलीडे में हम इसको काउंट कर सकते हैं। मैंने दोनों पे मार्क किया, देन सिमिलरली मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ पे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है आइटनरी का पोर्शन। अब मुझे यहाँ पे आइटनरी फिल करनी पड़ी 4 डेज के अकॉर्डिंग। तो आपके पास अपनी आइटनरी होगी पैकेज के लिए। अभी जैसे मैंने भी अपने पैकेजेस, अभी जो मैं ट्रेनिंग जो सेशन में करने आ रहा था उससे पहले मैंने भी अपने आइटनरी कलेक्ट कर ली कि क्या मुझे फिल करनी है डेट वाइज। फॉर एग्जाम्पल डे 1 में अराइवल होगा मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि आप डेटा फिल करते हो, आप उसके बाद बोलते हो जो डेटा मैंने फिल किया है वो मुझे शो नहीं हो रहा है, पैकेजेस में शो नहीं हो रहा है, वो वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये एरर आ रहा है या फिर समथिंग कुछ हो रहा है। सिंपल, आपके पास 2 पॉइंट्स है, 2 तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। या तो आप जो आइटनरी है आपके पास उसका फॉन्ट जो साइज होता है, फॉर्मेट जो होती है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है, या तो आप उसको नोट प्लस प्लस में आप यूज करो या नोट पैड पे आप यूज करो, ठीक है। आप नोट पैड प्लस प्लस या फिर नोट पैड पे आप यूज कर सकते हो इस जो हमारी आइटनरी की कंटेंट है। देन आफ्टर आप इसको यहाँ पर फिल करो, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे फिल नहीं होगा, ये हेडिंग में फिल होगी, मैं यहाँ पे हेडिंग में फिल कर देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर अगर आपके तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट पैड से कॉपी किया था अपने वर्ड फाइल में। देन आफ्टर यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन अगर आपके पास मेल्स पे पड़े हुए हैं फॉर्मेट या फिर आपके पास व्हाट्सएप पे आया है आइटनरी, तो जब आप यहाँ पे फिल करेंगे ना तो उस समय वो बोलेगा कि सॉरी ये फंड जो आप यहाँ पे फिल कर रहे हो वो गलत है या समथिंग, वो सेव नहीं होता है। तो इस तरह से वर्क करता है। सिमिलरली मैं सेकेंड डे का यहाँ पे मैं फिर से हेडिंग यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगा एंड देन आफ्टर मैं यहाँ से सेकेंड डे का आइटनरी फिर से यहाँ पे लिया एंड देन फिर मैं थर्ड डे का आइटनरी। तो इस तरह से आइटनरी का जो हेडिंग है वो हेडिंग एंड उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अराइवल इन एट जो हमारा आइलैंड वहाँ पे रिजॉर्ट होगा उसका मैंने नाम डाला। सेकेंड डे वहाँ पे जो लोकल प्लेसेस हैं या फिर वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी है उसके बारे में मैंने डाला। देन इस तरह से आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। इस तरह से आइटनरी पोर्शन आप फिल करोगे, देन लास्ट डेट आ जाएगा हमारा एंड देन लास्ट डेट पे मेरी होगी चेकआउट एंड देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज हेडिंग। ओके, तो आइटनरी हम इस तरह से अपना फिल करेंगे। देन आइटनरी फिल करने के बाद मैं इसको करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन जो अभी मैंने फिल करा था इसमें कुछ आपको दिखा होगा कि इस तरह से जो मैंने आइटनरी फिल किया। तो अब मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपनी आइटनरी को फिल कर सकते हो। सिंपल, आपके पास जो मेल्स पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपके पास आइटनरी है, सिंपल उसे नोट पैड पे आप एक बार कॉपी कर लें। देन आफ्टर वहाँ से कॉपी करके अगर आप अपने बैकएंड में फिल करते हैं कोई भी एरर नहीं आती है। देन अब मुझे 4 दिन के जो मैंने आइटनरी यहाँ पे फिल किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 इमेजेस एटलीस्ट मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पे अपनी टूर गैलरी में। सिंपल, फिर से मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इमेजेस को चूज करूँगा। अभी जैसे मेरे पास एक इमेज मैंने यहाँ पे चूज किया और मैं यहाँ पे डे डाल देता हूँ डे वन के लिए इमेज नेम। देन मैं फिर से यहाँ पे चूज करता हूँ इमेज नंबर 2 एंड देन यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा इसे डे नंबर 2। देन यहाँ पे मैं फिर थर्ड इमेज यहाँ पे चूज करूंगा। देन इसकी इमेज डेट नंबर 3 डाल दूंगा। एंड 4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने 4 इमेज क्यों लगाए।
इसलिए कि जब हम कभी सेंड कोटेशन जब करने जाते हैं उस टाइम पे मुझे 4 डेज के आइटनरी के साथ यहाँ पे एटलीस्ट इमेजेस मिल जाएं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 डेज की आइटनरी के साथ डेट के साथ मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो टूर गैलरी सेव होने के बाद आपके पास अब एक पोर्शंस आते हैं ट्रांसपोर्टेशंस का। अब ट्रांसपोर्टेशंस के पोर्शंस पे आने के बाद आप पूछोगे कि ट्रांसपोर्टेशंस हम कैसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने डाला था पिकअप एंड ड्रॉप साइट सीन, कैब सेम पिकअप एंड ड्रॉप साइट सीन्स, उसके बाद बस या रेलवे इस टाइप से। तो अब इसमें सपोज आपका होगा कि मैं यहाँ पे कैब है, अब मैं यहाँ पे कार देना चाहता हूँ, सिंपल पैकेजेस के अंदर मेरे पास एक पोर्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, आप यहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा साइट सीन के लिए पिकअप एंड ड्रॉप, एंड देन यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग कि सपोज एयरपोर्ट से मेरा पिकअप होगा, ठीक है, सॉरी ये हमारा होगा सोर्स, और डेस्टिनेशन होगा होटल, व्हीकल टाइप सपोज मैं दे देता हूँ सीडान, ओके, एंड व्हीकल नेम, मुझे प्राइस फिल करनी है तो मैं यहाँ पे प्राइस फिल कर सकता हूँ, सपोज 1500 प्राइस होगी, एंड देन नंबर्स ऑफ यूनिट 2 होंगे, एंड देन ऐड। इस तरह से ट्रांसपोर्ट आप ऐड कर सकते हो। सॉरी, देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है पैकेज पॉलिसीज का। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, एंड देन जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो है पैकेज पॉलिसी। तो ये आपकी पैकेज पॉलिसी आप पे डिपेंड करती है कि आप इसमें क्या क्या फिल कराना चाहते हो, क्या क्या आप इसमें फिल करना चाहते हो। जैसे कि डिस्क्रिप्शंस है, तो डिस्क्रिप्शंस तो नॉर्मल जो पैकेज के डिस्क्रिप्शंस है, तो मैं डिस्क्रिप्शंस के लिए डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो मालदीव की मेरे पास जो कुछ ओवरव्यू डिस्क्रिप्शंस थे मैंने यहाँ पे अपना फिल कर दिया, जो भी आपको फिल करना है। देन आफ्टर यहाँ पे पब्लिश टू पब्लिक आप करेंगे। देन आफ्टर इंक्लूजन्स, अब इंक्लूजन्स में फॉर एग्जांपल मुझे जो इंक्लूजन्स डालने हैं वो मैं इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास जो आइटनरी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इंक्लूजन्स मेरे हैं 3 नाइट्स समथिंग इस टाइप से, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे इंक्लूजन्स है, एंड देन आपकी भी कुछ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हो। मैंने इसको पब्लिश टू पब्लिक किया। देन एक्सक्लूजन्स मेरे पास सपोज नहीं है, आप अपने टाइप से डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डेमो डाल देता हूँ। सपोज बुकिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में भी कुछ आपको फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आप डेमो 1 के नेम से मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप कुछ डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आफ्टर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर कुछ डालना चाहते हो तो पब्लिश टू पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे भी कुछ अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसी टाइप हमारा जो पैकेजेस का ऑलमोस्ट जो पोर्शंस था वो डन हो चुका है। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। देन आफ्टर कैसे उसमें होटल्स ऐड करेंगे, देन आफ्टर हमारी जो टूर गैलरी जो होगी इमेजेस की वो कैसे आइटनरी फिल कर सकते हैं उसमें। देन आफ्टर इस तरह से हम सारी पैकेज पॉलिसीज एंड ये फिल कर सकते हैं। देन हमारा जो सबसे लास्ट पोर्शन आता है वो है प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग में आप पूछोगे कि जो होटल्स मैंने फिल किया क्या उसकी प्राइसिंग में आप डेट वाइज डाल सकता हूँ, तो हमारे पास एक फीचर्स होता है कि आप डेट वाइज अपनी प्राइसिंग को फिल कर सकते हो। उस जगह मैं ऐड पे फिर क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं एक वैलिड डेट चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 मार्च से मैं एक ऑफर चला रहा हूँ 15 मार्च तक के लिए, जिसमें मैं जो मेरी जो होटल्स थी 5 स्टार होटल थी उसकी 2 पैक्स वाली जो रूम है उसकी पर पर्सन की कॉस्ट होगी ओनली सपोज 4999। देन 4 पैक्स वाले रूम में पर पर्सन की प्राइस होगी सपोज 4499 फॉर एग्जांपल। इस टाइप से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया सेव। ओके, ये एक डेट के लिए हो गया 1 मार्च टू 15 मार्च के लिए। सिमिलरली अब मुझे नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल में फिर से ऑफर निकालनी है। अप्रैल में मैं डालना चाहता हूँ 20 अप्रैल टू सपोज 30 अप्रैल के लिए कुछ ऑफर्स है मेरे पास, एंड देन इसमें मैं डालना चाहता हूँ कि 4599 से स्टार्ट होगी, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे 4199 समथिंग कुछ इस टाइप से प्राइस होगी, कुछ प्राइस लो हो जाएगी, एंड देन इस तरह से मैं फिल कर सकता हूँ। तो आपके पास 2 प्राइसिंग हो जाती है होटल्स की। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी होटल्स की प्राइसिंग डाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली उसके बाद जब वो हो जाता है तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो फुल्ली जो एक पैकेज जो आपका होता है कि कैसे हम एक पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं अपने CRM का यूज करते हुए, तो इसी के साथ आप देख पाओगे कि एक पैकेज जो था वो हमारा क्रिएट हो चुका है
49,999 का एक पैकेज हमारा क्रिएट हो चुका है। देन आफ्टर मैं इसका PDF जनरेट करता हूँ एंड देन आफ्टर देखते हैं कि जो जो हमने पैकेज की डिटेल्स डाले हैं वो क्या बिल्कुल सही डले हैं या नहीं डले हैं। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा। डाउनलोड का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड जो हमारा नॉर्मल सा पर पर्सन प्राइस के साथ यहाँ पे मालदीव्स की जो नॉर्मल जो ओवरव्यू जो हमारी थी होटल्स की एंड आइटनरी जो भी इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स, तो ये जो PDF है ये हमें देखने के लिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो PDF है सो एंड जो क्लाइंट के पास जाएगा क्या यही PDF जाएगा, तो नो। क्लाइंट्स के लिए जो PDF जाती है वो लीड्स के थ्रू, जब मैं सेंड कोटेशन करता हूँ, जब ऑल लीड्स पे जाने के बाद जब हम ऐड लीड करते हैं, आफ्टर ऑल लीड्स पे जाते हैं, उसके बाद जो सेंड कोटेशन करते हैं उस टाइम पे PDF कुछ और होती है। ये PDF जो है ये हमें ओवरव्यू देखने के लिए, ये PDF हमारी वेबसाइट पे भी दिख सकती है। देन आफ्टर ये पैकेज तो मेरी जनरेट हो चुकी है, क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर मुझे कुछ इन केस फ्यूचर में चेंजेस करने हैं, उस टाइम पे हम क्या क्या करेंगे, तो उस टाइम पे सिंपल एडिट का ऑप्शन होता है, आप एडिट पे क्लिक करोगे एंड देन आपको जो भी चेंजेस करनी है अपने पैकेज में आप कभी भी कर सकते हो। तो एक फुल्ली कैसे पैकेज क्रिएट होती है मैंने आपको बताया। अब जो ये पैकेज मैंने क्रिएट किया है क्या ये वेबसाइट पे मुझे शो हो सकता है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने CMS के अंदर। मैंने पहले पैकेज के ऑप्शंस में था, अब मुझे जाना पड़ेगा CMS के अंदर एंड CMS के अंदर जाने के बाद मेरे पास एक पोर्शन आता है डेस्टिनेशंस पैकेज, डेस्टिनेशंस एक्टिविटी के जस्ट नीचे डेस्टिनेशंस पैकेज का। मैं डेस्टिनेशंस पैकेज पे क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन है, मैंने ऐड पे क्लिक करूंगा एंड देन आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी मालदीव्स की जो डेस्टिनेशंस है, मालदीव्स की यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन दिख रही होगी जहाँ पे 0 पैकेज आपको शो हो रही है, ठीक है। तो क्या मैंने जो डेस्टिनेशन लास्ट कभी सेशंस में मैंने डेस्टिनेशन क्रिएट किए थे, तो क्या यहाँ पे मैं पैकेज को मैपिंग कर सकता हूँ, तो कैसे मैपिंग होगी, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा था कि जब हम अपने CRM में जाएंगे CMS के अंदर डेस्टिनेशन पैकेज पे, तो डेस्टिनेशन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाते हैं, मालदीव्स डेस्टिनेशन ऑलरेडी मेरे पास है। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे पैकेज का नेम चूज करूंगा। तो जो मैंने अभी मालदीव्स के लिए पैकेजेस बनाए थे, क्या मालदीव्स के पैकेजेस मेरे पास आ चुकी है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास पैकेज आ चुकी है। मैंने पैकेज को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा, तो सक्सेसफुली ये पैकेज मेरी वेबसाइट के लिए आ चुकी है। एंड देन मैं अपने वेबसाइट पे इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो जो मैंने पैकेज क्रिएट किए थे वो पैकेज मेरी वेबसाइट पे मैप हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा 49,999 का जो पैकेज मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगी डेस्टिनेशंस के अंदर। तो मैंने आज की टॉपिक में जो मैंने कवर किया था वो आप, हाँ, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बता रहा था प्राइसिंग फिल करते टाइम, कि मैंने 4999 का पैकेज डाला था, देन उसमें मैंने 2% डिस्काउंट दिया था, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी शो हो जाता है। देन यहाँ पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, PDF को व्यू कर सकते हो एंड देन ये जो PDF है वो सिमिलरली हमारा जो ओवरव्यू वाला PDF होता है वो है, तो कस्टमर आके यहाँ से PDF भी देख सकता है। देन आफ्टर यहाँ पे इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स जो भी हमने डाले थे एंड आइटनरी जो डाली थी, होटल्स डेट वाइज जो मैंने डाली थी कि प्राइसिंग की, वो डेट वाइज आ चुकी है। यहाँ पे ट्रांसफर टाइप आ चुका है, इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स में जो मैंने डेमो फिल किया था वो आ चुकी है। इस टाइप से हमारी पैकेज क्रिएट हो जाती है एंड वो पैकेजेस हमें वेबसाइट पे दिख जाता है। देन इस पैकेज का यूज आप सिमिलर पैकेजेस, स्पेशल पैकेजेस इस सब में कर सकते हो। एंड देन इस पैकेज को आप अगर लीड्स में भी चल के देखते हैं तो लीड्स के पोर्शंस में भी ये पैकेजेस आपको दिख जाती है, क्योंकि ये हमारे लोकल्स डेटाबेस की पैकेजेस मैंने इसे क्रिएट किया था। एंड देन ये पैकेजेस मैंने फुल्ली SEO सेटिंग्स के थ्रू किया है। देन मैं यहाँ पे अगर मैं किसी भी कस्टमर को मैं अगर ये पैकेजेस को देखना चाहूँ कि ये पैकेज सेंड कोटेशन में मुझे दिखती है कि नहीं, तो मैं लोकल्स पे जाऊँगा अपने सेंड कोटेशन में एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे चूज करूँगा मालदीव्स एंड इसके मालदीव्स एंड सिटी में मालदीव्स सर्च करने के बाद जो मैंने अभी पैकेज क्रिएट किया वो मुझे दिख जाएंगे यहाँ पे लास्ट नंबर पे। सिंपल, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूं और उसके बाद क्या जो मैंने PDF की जो बात की है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कल के डेट के लिए पैकेज चाहिए एंड 1% एंड प्रीव्यू पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पे जनरेट कोटेशन करूं, तो ये जो टॉपिक है ये अनदर टॉपिक, मैं बस PDF दिखा रहा हूँ कि कैसे जो इमेजेस टूर गैलरी की जो मैंने
फिल किया था वो कैसे दिखती है। तो क्लाइंट को जब हम सेंड कोटेशन करते हैं अपने सीआरएम का यूज करते हुए, तो उस टाइम पे मुझे ये वाली पीडीएफ जाती है क्लाइंट के पास। ओके, एंड देन यहाँ पे जो मैंने 4 इमेजेस लगाए थे आइटनरी के साथ, वो आइटनरी के साथ इमेजेस आपको शो हो जाती है। एंड देन इसके साथ एक बहुत अच्छा लैंडिंग पेज भी कस्टमर्स के पास जाता है। तो वो फिर कभी डिस्कशन करेंगे जो मेरी लीड्स की पोर्शन है। ओके, तो जो आज का टॉपिक था वो था पैकेजेस का। एंड देन पैकेजेस के टॉपिक्स में कैसे हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं एसईओ सेटिंग्स के थ्रू, वो मैंने आपको पूरा बताया। देन आफ्टर पैकेजेस को कैसे वेबसाइट से मैपिंग करते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो देन आज का जो मेरा एजेंडा था, जो पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं एंड देन कैसे उसके यूजेस कर सकते हैं, उसके बारे में था। तो आज की टॉपिक का जो पॉइंट्स था पैकेजेस, वो मैंने ओवरव्यू आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। देन अगर आपकी साइड से कुछ अगर क्वेरी हो या फिर आपको कुछ डाउट्स अगर आपके माइंड में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो देन मैं यहाँ पे